नमस्कार। आज हम यहाँ पर क्लास 7 एनसीईआरटी इतिहास का चैप्टर 6 ईश्वर से अनुराग के महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो ये ईश्वर की भक्ति और किस तरह से हमारे भारत में अलग अलग संत हुए, कौन कौन सी हिंदू या और पंथ की परंपराएं यहाँ पर विकसित हुई, इसके बारे में बताता है। तो भक्ति की शुरुआत जो हिंदू धर्म में है वहाँ पर शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं जिनकी की पूजा की जाती थी और की जाती है। भक्ति परंपरा इन देवी देवताओं से शुरू हुई और जो किसी भी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा होती थी उसको भक्ति कहा जाता था। और भक्ति का जो रास्ता था वो सभी के लिए खुला था, चाहे वो गरीब हो, चाहे ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, पुरुष हो या स्त्री हो। तो भक्ति मार्ग की चर्चा जो हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ है भगवद गीता में की गई है। तो यहाँ पर ये है परमेश्वर का विचार, जिसमें ये माना जाता है कि जो जीवधारी जो हैं, जो अच्छे और बुरे कर्म कर रहे हैं, जिनका जीवन मरण पुनर्जीवन हो रहा है, तो उनके इस मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर की ज़रूरत है। ईश्वर ही उन्हें मोक्ष प्राप्त करा सकता है। और इसके अलावा कुछ लोग जो बुद्ध और जैन धर्म थे उनके उपदेशों की तरफ आकर्षित हुए और इस तरह से कि वह पुनर्जन्म से छुटकारा मिले, इस बात पर वो इसमें धर्म में चलने लगे। पुराणों में यह बात लिखी हुई थी कि लिखी हुई है कि किसी भी जाति पाति का कोई भी व्यक्ति यदि भक्त है और वो सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। यदि हम दक्षिणी भारत में देखें तो यहाँ पर नैनार और अलवार जो थे वो संत थे। यहाँ पर 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में यहाँ पर नए धार्मिक आंदोलन हुए और इन आंदोलनों का नेतृत्व किसने किया? नैनारों का मतलब क्या है? शैव संत जो कि शिव जी को मानते हैं, और अलवारों मतलब कि वैष्णव संत जो कि विष्णु भगवान को मानते हैं। तो ये जो संत थे वो सभी जातियों के थे, जिसमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझे जाने वाली जाति के लोग भी थे। और ये बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे तथा शिव और विष्णु भगवान के सच्चे भक्त थे, उनसे सच्चे प्रेम करते थे। और इन्होंने ही संगम साहित्य जो कि तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्यतः सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित है, संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपना कर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। ये नैनार और अलवार जो थे वो घुमक्कड़ साधु संत थे। नैनार और अलवार जो थे वो कुल मिलाकर जो 63 थे उसमें से वो तो नैनार थे, जिसमें कि कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया सभी जाति के थे। और उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन से थे? नैनार, अप्पार, संवंदर, सुंदरार और माणिक्य सागर। और इनके गीतों के 2 संकलन हैं नैनार के, एक तो तेवरम और तिरुवाचकम। जबकि जो अलवार संत थे उनकी संख्या थी 12। वे भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आए थे। उनमें सर्वाधिक जो प्रसिद्ध थे वो थे पेरिये अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिप्पोडी अलवार और नम्मालवार। और उनके गीत दिव्य प्रबंधम। तो अलवार के तो दिव्य प्रबंधम में और नैनार के तेवरम और तिरुवाचकम। यहाँ पर दिखाई गई है माणिक्य सागर की कांस्य प्रतिमा। तो 10वीं और 12वीं सदियों के बीच जो चोल और पांड्यन राजा थे उन्होंने अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए, जहाँ की संत और कवियों ने यात्रा की। तो जो अलवार और नैनार संत थे उनकी यहाँ पर धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। इसके बाद आता है दर्शन और भक्ति। जो भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक हैं उनमें शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था और ये अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही हैं। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे और उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय क्या था? विष्णु के प्रति अनन्य भक्तिभाव रखना।
अब जो बसवन्ना का वीरशैववाद है, इसमें क्या है, तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा से संबंधित है ये। इसमें बसवन्ना और अलम्मा प्रभु अक्का महादेवी जैसे उनके साथी थे और उन्होंने क्या प्रारंभ किया, वीरशैव आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था और इसमें जो जाति नारी के प्रति कोई व्यवहार में मतलब इनमें पक्षपात नहीं किया जाता था और सभी जो कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो महाराष्ट्र में, यहाँ दक्कन में जो भक्ति आंदोलन है, इसमें महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार जो अस्पृश्य समझे जाने वाली महार जाति का था, ये यहाँ पर थे इसमें दक्कन की भक्ति आंदोलन में। और इसके अलावा कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे, वैष्णव संत कवि ये सभी, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम भगवान विट्ठल की आराधना में बारकारी संप्रदाय को जो जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता था। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तो लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ और इन सभी संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों, जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया, जिसमें सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जंतु तेने कहिए पीर पराई जाने रे। ये मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। यहाँ पर बताया गया है संत तुकाराम का एक अभंग यानी कि मराठी भक्ति गीत। इसके बाद आते हैं नाथपंथी, सिद्ध और योगी। इन्होंने क्या किया, संसार का परित्याग करने का समर्थन किया और उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इन्होंने योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण की देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। इस्लाम और सूफी संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी और कई विचार उनके आपस में आदान प्रदान करते थे। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम एकेश्वरवाद या अल्लाह को ही पूरा समर्पण रखता था, लेकिन यहाँ पर सूफी जो संत थे वो उनमें ईश्वर के प्रति प्रेम और बाहरी आडंबरों को वो अस्वीकार करते थे। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। इन्होंने औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, नाम का जप, चिंतन, समा, गाना, रक्स, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। कश्मीर में 15वीं और 16वीं सदी में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना की थी शेख नूरुद्दीन वली ने, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर है कुरान की पांडुलिपि से लिया गया पृष्ठ। खानकाहा मतलब है सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते हैं। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे और यहाँ पर औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे कि अजमेर के ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा मुईनुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदनवाज गिसूदराज। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। कबीर और गुरु नानक देव, बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्वान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उनकी सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास जी ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया
और इन्होंने अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्य कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उन्होंने रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। असम के शंकरदेव परवर्ती 15वीं शताब्दी जो उन्हीं के समकालीन थे, इन्हें विष्णु की भक्ति पर बल दिया था और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई थी जो आज तक चल रही है। नामघर पद्धति शंकरदेव ने। शंकरदेव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित हैं। इसी परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल हैं। मीराबाई कृष्ण भक्त थी, उनका जन्म राजसी घराने में हुआ था और उनके गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। और इनके गुरु जो थे वो थे रविदास जो कि अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, उनकी ये अनुयायी बन गई। इसके अलावा भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में और उसके आसपास के एक मुसलमान जोलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। और इन्होंने जो साखियाँ और पद लिखे थे उनका विशाल संग्रह है और ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे और उनके कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब में, पंचवाणी में और बीजक में संग्रहित और सुरक्षित हैं। इन्होंने ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबर पूर्ण पूजा के रूप में सभी रूपों का मजाक उड़ाया। इनकी काव्य की भाषा जो थी बोलचाल की हिंदी थी जो आसानी से समझी जा सकती थी आम आदमियों के द्वारा। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे और हिंदू और मुसलमान दोनों ही इनके अनुयायी थे। बाबा गुरु नानक देव, कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक देव के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की थी। इनके अनुयायी जो थे वो अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा जाता था और आज उसे गुरुद्वारा कहते हैं। इन्होंने 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम लहणा, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने जाते थे। यहाँ पर दी हुई है गुरु ग्रंथ साहिब की एक आरंभिक पांडुलिपि और यहाँ पर जो गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी और इनका सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया और आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया जिसे खालसा पंथ के नाम से जाना जाता है। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया और ये बाद में जो खालसा पंथ था ये सिख समुदाय का एक राजनीतिक सत्ता बन गया।
उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया था उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए, नाम, दान और स्नान। उनका तात्पर्य सही उपासना से था। नाम से मतलब, दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य था आचार विचार की पवित्रता। उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और बंड छकना के रूप में याद किया जाता है। तो आज हमने यहाँ पर ईश्वर से अनुराग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण तथ्य किए। यदि वीडियो आपको